बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो लेक्चर है इसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये 9th और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उन सब के लिए कारआमद हो सकता है। इससे पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो उसको डिस्कस कर चुके हैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में, वो मैंने अपलोड की हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम मल्टीप्लिकेशन के हवाले से जो है वो कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे कन्फर्मेबल होती है और फिर उसका वर्किंग रूल जो है वो क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का जो बेसिक ऑपरेशन इसमें यूज़ करते हैं हम, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल एक टॉपिक है। इसमें स्टूडेंट को अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि दो मैट्रिक्स जो है उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो इजी उसके कंसेप्ट है तो स्टूडेंट जल्दी समझ पाते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के हवाले से जो है वो अक्सर स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। तो आज की वीडियो इंशाल्लाह आपकी ये कन्फ्यूजन दूर करेगी और आपको मैं बिल्कुल सिंपल वे में एक मेथड बताऊंगा कि जिसको हम अडॉप्ट करते हुए मल्टीप्लिकेशन के हवाले से जो है वो अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इसमें एक अहम ट्रिक जो है वो मैं बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, उसके ऑर्डर के लिहाज से। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ कि आज का क्वेश्चन क्या है और फिर उसका आंसर की तरफ जो है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, व्हेन टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि दो मैट्रिसेस जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कब कन्फर्मेबल होते हैं, कब दो मैट्रिसेस इस काबिल होते हैं कि उनको मल्टीप्लाई किया जा सके। तो मल्टीप्लिकेशन के हवाले से एक ख़ास बात, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि दो मैट्रिसेस उनके ऑर्डर सेम हो तो हम उनको ऐड भी कर सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये रूल थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी नहीं है, यानी ऑर्डर सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसके लिए फिर कुछ और टेक्निकल पॉइंट है जिसको जो है वो जहन नशीन करना ज़रूरी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आप चलते हैं हम इसके आंसर की तरफ। टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ़, के दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने के काबिल कब होंगे, जब ये कंडीशन पूरी होगी, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यानी दो मैट्रिसेस जिनको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो उनके रोज़ और कॉलम जो है उसको देखना हमने कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा मल्टीप्लाई करते वक्त, जो मैट्रिक्स पहले जैसे आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करना तो ए मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स लाएगा और बी मैट्रिक्स जो है वो सेकंड मैट्रिक्स लाएगा। इसी तरह अगर आपने बी ए मालूम करना है तो बी मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स होगा और ए मैट्रिक्स जो है वो सेकंड मैट्रिक्स होगा। तो मल्टीप्लाई करते वक्त उसकी तरतीब को ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी जो पहला मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम और जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसकी रोज़ इक्वल होनी चाहिए। तो ये है कंडीशन जो हमें बताएगी कि ये मैट्रिक्स कन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। अगर पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे की रोज़ इक्वल नहीं है तो ये जहन में रखें कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किसी सूरत में नहीं हो सकते। तो इसके लिए सिंपल जो आपको कंडीशन बता दी है कि मैट्रिक्स फर्स्ट के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होती है, बाद स्टूडेंट जो है वो इस बात को जब पेपर में कर रहे होते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि वो कॉलम किस मैट्रिक्स के लेने हैं और रोज़ किस मैट्रिक्स की देखनी है। तो फर्स्ट की कॉलम और सेकंड की रो, तो कई स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसकी रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को कंसीडर कर लेते हैं, तो उस हिसाब से वो अपना क्वेश्चन जो है वो गलत कर लेते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको मैंने बता दी है, इसको याद भी आपने करना है, लेकिन इससे भी सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको कभी गलती नहीं होगी। इसमें आपको गलती के चांस है कि ये बात उलट आपके जहन में समा सकती है पेपर के दौरान, लेकिन जो मैं आपको ट्रिक बताऊँगा तो इंशाल्लाह उस तरीके से आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि दो मैट्रिक्स को अगर हमने चेक करना है कि वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है या नहीं है, तो उस ट्रिक से आप कभी भी गलती का चांस आपका नहीं होगा। तो अब मज़ीद हम इसको देख लेते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी जब मैं ट्रिक बताऊँगा। तो अभी हम थोड़ा सा इसको मज़ीद इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली भी बयान कर सकते हैं कि इफ़ वी हैव टू मैट्रिक्स ए एंड बी और इसका ऑर्डर जो है वो m क्रॉस n है और इसका p क्रॉस q है, यानी ऑर्डर देखें कि इनका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी नहीं है। ये m, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ m है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ p है, नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो p है, यानी डिफरेंट है। इसी तरह इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम n है और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो q है, तो ये q और n जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो अब हमने जो इसकी कंडीशन है कन्फर्मेबल के लिए कि ये दोनों मैट्रिक्स a और b कब मल्टीप्लाई होंगे,
जब n और p जो है वो इक्वल होगा। अब n से क्या मुराद है? n से मुराद फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, और p से क्या मुराद है? सेकंड मैट्रिक्स के रो। तो ये इक्वल होने चाहिए। अगर n और p इक्वल है तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। यानी यही चीज़ ऊपर बयान की है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स जो है उसकी क्या होगी? रो इक्वल होनी चाहिए, तो फिर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अदरवाइज़ हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब देखें, सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आप इस तरह याद करना अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो ज़्यादा इजी वे में मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जिन दो मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई करना है उनके आर्डर को आपने यहाँ पे नोट करना है, और उसी वाले से हम चलेंगे आगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और उसका एक का आर्डर जो है वो m क्रॉस n है, और दूसरा मैट्रिक्स जो है वो उसका आर्डर जो है वो n क्रॉस q है। कि जो उनके ऑर्डर हैं वो आपने लिख देने, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि पहले ऑर्डर उसका लिखना है जो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में पहले है। यानी अगर ए बी मालूम करना चाहते हैं तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले लिखेंगे और बी का बाद में लिखेंगे। तो जिन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है उसमें जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है उसका ऑर्डर पहले लिख लें, और जो बाद में आ रहा है उसका ऑर्डर बाद में लिख लें। तो इस तरीके से आपने लिख लेना है। अब आपको मैं सिंपल बता देता हूँ कि हम इन चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ सिंपल वे में अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बस समझें कि ये मल्टीप्लिकेशन के कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। यानी ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तो फिर ये कन्फर्मेबल होंगे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के हवाले से। अगर ये सेम नहीं है तो ये किसी सूरत में इनको हम मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते अगर ये इक्वल नहीं है। तो अब ये सिंपल ट्रिक है जो मैंने ऊपर बयान किया, उसी को मैंने आम सादा अल्फाज में बयान कर दिया है। तो अब अगर मैं यही चीज़ आपको यहाँ पे मज़ीद समझा दूँ तो फिर आप समझ लेंगे कि ये मैंने कैसे लिखा है कि नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम लेने हैं। अब देखेंगे पहले रो, किसी मैट्रिक्स का जब ऑर्डर लिखते हैं पहले रो होती है बाद में कॉलम होता है। तो ये n है, ये क्या चीज़ है? ये पहला मैट्रिक्स उसके कॉलम है, जो ये बात बयान की गई है। और n क्रॉस q का क्या मतलब है? ये n रोज़ है और q कॉलम है। तो n ये दोनों सेम होने का मतलब क्या? ये क्या चीज़ है? ये सेकंड मैट्रिक्स जो है उसके रोज़ हैं और ये इसके कॉलम है। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो समझ जाएं कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो कन्फर्मेबल है, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने हिंट दे दिया। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता चलूँ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम हो तो उनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और दूसरी अहम बात ये कि जो उनका आंसर आता है एडिशन के बाद या सब्ट्रैक्शन के बाद उसका ऑर्डर भी वही होता है जो आपको मैट्रिक्स का पहले से मौजूद होता है। तो इसका मतलब कि उसमें जो उनका प्रोडक्ट है या जो सब्ट्रैक्शन के बाद जो आंसर है उनके ऑर्डर वही होंगे जो ऑलरेडी आपको पहले मैट्रिक्स के दिए हुए हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी नहीं है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। और उससे ज़्यादा टेक्निकल बात यह है कि जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो फिर उसका जो ऑर्डर है वो भी बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन उसमें होती है। तो उसका भी मैंने आसान हल बता देता हूँ कि उसका ऑर्डर क्या होगा। यानी वो ऑर्डर पहले वाले मैट्रिक्स के इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, वो ऑर्डर टोटली डिफरेंट हो सकता है। यानी दो मैट्रिक्स जो आपको दिए गए हैं तो जो आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगा उनका, तो उनका ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स से मुख्तलफ भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो उसके लिए एक शॉर्ट सी ट्रिक वो भी बता देता हूँ कि जो नया आंसर आएगा, यानी जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका जवाब है हमारे पास ये जो नंबर बाकी बच गए हैं m और q, ये ऑर्डर होगा उस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा। तो सिंपल देखें कितना आसान काम है कि अगर ये इक्वल हो तो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से कंडीशन समझ आ गई। और जो उसका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा तो वो ये नंबर और ये नंबर, इसको आप तरतीब से लिख लें, पहले इसको लिख दें फिर इसको लिख लें। तो ये ऑर्डर किसका होगा? जो नया मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये छोटी सी ट्रिक है जो आपको कन्फर्मेबल होने की कंडीशन जो है उसको भी बताएगी और जो उसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर भी बताएगी। तो अगर आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे तो इस कन्फ्यूजन से आप बच सकते हैं। तो एक सिंपल सी ट्रिक है। अब हम थोड़ी सी एक एग्जांपल जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इन मैट्रिसेस को, दो मैट्रिक्स अगर आपको दिए हैं तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करना, उसका वर्किंग रूल जो है वो देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल दो मैट्रिसेस हैं 2
3 1 7, और इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स B है 0 1 7 2। तो ये दो मैट्रिसेस, अब हमने इनको पहले तो ये चेक करना है कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन के काबिल है या नहीं है, और अगर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो फिर कैसे करना है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इनके आर्डर जो है वो सेम है, लेकिन ये मैंने बात आपको बताई कि आर्डर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब हमने क्या करना है, आर्डर सेम होने से तो ये कन्फर्म नहीं होता कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब हमने ये कंडीशन चेक करनी है कि अगर आपने ए बी मालूम करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए है और सेकंड मैट्रिक्स बी है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स पहले लिखेंगे और सेकंड मैट्रिक्स जो है वो बाद में लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके क्या होने चाहिए, कॉलम और सेकंड की रोज़ इक्वल होनी चाहिए। तो फर्स्ट के कॉलम कितने 2 और सेकंड की रोज़ कितनी है 2, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन के तहत अगर देखें आप तो इसका आर्डर जो है वो भी 2/2 है और इसका आर्डर जो है वो भी 2/2 है। ये आर्डर, ये नंबर अगर सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और जो आंसर आएगा वो ये और ये 2/2 का यही आंसर आएगा। तो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स के जो आर्डर सेम है तो इसको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो 2/2 का ही एक मैट्रिक्स हमारे पास हासिल होगा। अब हम देखते हैं कि इसका वर्किंग रूल क्या है कि मल्टीप्लाई अगर करना है तो फिर कैसे मुमकिन है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है आपने, यानी इस फर्स्ट रो को लेना है और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 2 को 0 के साथ और 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। 2 × 0 प्लस 3 × 7 ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप अगर चाहते हैं तो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, यानी फर्स्ट रो और इधर से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, डायरेक्ट आंसर लिख दिया मैंने। इसी तरह आप सेकंड रो लेनी है और कॉलम फर्स्ट लेना है, तो 1 को 0 के साथ और 7 को 7 के साथ। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट रो लेनी है और सेकंड कॉलम लेना है, 1 को 1 के साथ और दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये 2 को मल्टीप्लाई करें 0 से 0 आ जाएगा, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, तो 21 को 0 में प्लस करेंगे तो ये 21 आ जाएगा हमारे पास। 6 + 2 8 और 49 आ जाएगा ये, और ये 15 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो आ गया दो मैट्रिसेस का। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखेंगे जो मैंने आपको बताया था कि जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका आर्डर क्या होगा, उसका आर्डर जो है वो क्या होता है, फर्स्ट ये नंबर और ये नंबर इसका प्रोडक्ट। तो ये 2/2 इसको मैट्रिक्स का आर्डर क्या बनेगा 2/2। तो इसकी 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो वो हमने चेक भी कर लिया कि जो नया मैट्रिक्स आना था उसका आर्डर भी वही है जो आपको पहले मैं बता चुका हूँ। अब हम एक और एग्जांपल जो अब डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव 2 मैट्रिसेस A एंड B। तो मैट्रिक्स A का जो आर्डर है वो 2/1 है और मैट्रिक्स B का आर्डर जो है वो 1/2 है, यानी 1 रो और 2 कॉलम्स। अब हमने देखना है कि क्या ये इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए ये कन्फर्मेबल है, अगर है तो फिर मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए सिंपल मैंने आपको बताया कि इस रूल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब हमने A B मालूम करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स A होगा और सेकंड मैट्रिक्स B होगा। अगर B A मालूम करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो B कंसिडर होगा। तो अब हमने A B अगर फाइंड करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा A है और सेकंड B है। तो अब इनके ऑर्डर चेक करें, सेम नहीं है लेकिन फिर भी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो सिंपल ट्रिक बताई है, तो आपने जिस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई पहले करना है, जो पहले नंबर पे है उसका पहले ऑर्डर लिख लें, और B बाद में है तो इसका ऑर्डर जो है वो बाद में लिख लें। तो इनके ऑर्डर को हमने इसी तरतीब से लिख लिया। अब ये देखें ये दोनों नंबर क्या है, इक्वल है। इसका मतलब कि दीज मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर ये इक्वल है तो ये मल्टीप्लाई करने के काबिल हैं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो नंबर बचे हैं 2/2, तो जो नया मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा
2/2 होगा, यानी इसका मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 2/2, उसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम होंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है वो देख लें। पहले सिंपल आप इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब इधर से फर्स्ट रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करना है आपने, ये 5 को 0 के साथ। उसके बाद फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट रो लेनी है और फर्स्ट सेकंड कॉलम लेना है, यानी पहले रो और पहला कॉलम, फिर पहली रो और दूसरा कॉलम। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे पिछला जो मैंने एग्जांपल दी यहाँ पे प्लस भी लिखा था, तो चूँकि इसमें सेकंड जो फर्स्ट रो है उसका एक ही एलिमेंट है, अगर दूसरा एलिमेंट होता तो फिर इधर से दूसरा एलिमेंट होता तो उसको इसमें प्लस करना था, तो वो स्टेप हमारा अब यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। अब हमने क्या करना है, सेकंड रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम लेना है, तो 3 को 0 के साथ, आगे हमने प्लस इसका जो सेकंड एलिमेंट था वो इसके जो सेकंड एलिमेंट के साथ लिखना था वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्लस के बाद कोई एलिमेंट नहीं आएगा। उसके बाद सेकंड रो और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0 आ जाएगा, और ये 5, ये भी 0 और ये 3, तो ये हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट जो है वो आ चुका है। अब देखें ये मल्टीप्लाई भी हो गया, क्योंकि इसके ऑर्डर जो है वो सेम थे, ये दोनों नंबर कन्फर्मेबल हैं ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। और इसका जो ऑर्डर आना था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 आना, यानी 2 रोज़ और 2 ही कॉलम, तो इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि 2 मैट्रिसेस जो है इनको मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है, उसके लिए क्या कंडीशन है, और उसके बाद उसका वर्किंग रूल क्या है, उसको हमने डिस्कस किया है। तो थोड़ा सा इसको मैं फिर समराइज़ कर दूं कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ इक्वल होंगी तो वो कन्फर्मेबल होगा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। और फिर मल्टीप्लाई कैसे करना उसका प्रोसीजर भी आपको बता दिया। तो उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह जिस स्टूडेंट को ये मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक जो है क्लियर हो गया तो वो पूरे चैप्टर में बड़ी आसानी से कर लेगा। जिसको मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो मैं बाकी जो इसका अगला हिस्सा है आपके चैप्टर का उसमें उसको दुश्वारी पेश आती रहेगी। लेकिन इसलिए आपने ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है, और फिर आप इसने जो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है उसको वहाँ पे अप्लाई करना है। तो बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।